नमस्कार, मैं जितेंद्र गोयल गैंगनेट भारत में आप सबका स्वागत है। आज हम अपने कार्यक्रम मुद्दा पर आए हैं। आज हम हैं आदर्श नगर विधानसभा के विजयपुरा नगर में। हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मुद्दों पर बात करेंगे। किन मुद्दों पर उनको लगता है कि बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, या क्या सरकार ने अच्छा काम किया, क्या सरकार ने बुरा काम किया, इन सब विषयों पर यहाँ पर बात करेंगे। बीजेपी की हवा क्यों लगता है आपको कि बीजेपी की हवा है? बीजेपी की हवा इसलिए है, बीजेपी की चल रही है। बीजेपी, आप तो युवा हैं, क्यों चल रही है बीजेपी की हवा? लोग वह कह रहे हैं कि भी तो ईवीएम में सेटिंग कर रही है इसलिए बीजेपी की हवा चल रही है। हमें पहले बिठाते नहीं थे, पूछते नहीं थे हमें कि भारत क्या है, कोई कुछ गिनता ही नहीं था। और इस चुनावी समय में ये कहता हूँ, आदमी स्वतंत्र है, अपने विवेक से काम करे, जिसको भी जो देना चाहे वोट दीजिए। लेकिन अगर आपको देश को बचाना है और आगे तक आपको रखना है तो आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देने की बहुत ही ज़रूरत है। देखिए भी, जब हारते हैं तो जब ऐसी बातें करते हैं कि मतलब सेटिंग है, और जब जीत जाते हैं तो ये बातें भूल जाए। अभी और 400 पार क्या 450 पार बोलिए क्यों? तो सर कांग्रेस एक तरह से उन्होंने खूब 60 साल शोषण किया देश का, और अब उसका रेस्ट करने का टाइम है। अभी मोदी जी का और अमित शाह जी का कहना है कि आने वाली जो सरकार है 400 पार होगी और ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे। क्या लग रहा है, कौन से ऐतिहासिक फैसले लेने चाहिए? आपको क्या लग रहा है कि किन मुद्दों पर अब देश के अंदर काम होना अभी बाकी है? ये तो खाली टेलर है, और वास्तविकता ये मुझे लग रहा है टेलर है। फिल्म तो अब चालू होगी। चाइना आग नहीं दिखा सकता, पाकिस्तान हमें आग नहीं दिखा सकता। हर चीज़, हर मुद्दे से लेके अब फिल्म चालू होगी और ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे। और एक प्रश्न मैं सबसे पहले आप लोगों से करूंगा, क्या लगता है आपको? आप सिर्फ जवाब देंगे। जयपुर शहर से अगला सांसद कौन होगा? पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। नमस्कार, मैं जितेंद्र गोयल गैंगनेट भारत में आप सबका स्वागत है। आज हम अपने कार्यक्रम मुद्दा पर आए हैं। आज हम हैं आदर्श नगर विधानसभा के विजयपुरा नगर में। यहाँ हम बात करेंगे विजयपुरा के व्यापारियों से कि आखिर कौन से मुद्दे हैं जो पिछले 10 साल में हावी रहे हैं, जिन पर काम हुआ है, और आने वाले 5 सालों में किन मुद्दों पर काम होना चाहिए। हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मुद्दों पर बात करेंगे। किन मुद्दों पर उनको लगता है कि बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, या क्या सरकार ने अच्छा काम किया, क्या सरकार ने बुरा काम किया, इन सब विषयों पर यहाँ पर बात करेंगे। इनसे पूछेंगे कि वो अपना प्रतिनिधि किसको चुनना चाहते हैं। वो बीजेपी को पसंद करेंगे, कांग्रेस को पसंद करेंगे, या किसी थर्ड फ्रंट को पसंद करेंगे। कौन होगा जयपुर का सांसद, किसको वो प्रधानमंत्री बनाना पसंद करेंगे, किन मुद्दों पर होना चाहिए अगला लोकसभा चुनाव। इस पर 8 मुद्दों पर बैठकर उन मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो सर, किसकी हवा चल रही है? देखिए सर, यहाँ बीजेपी की हवा है। बीजेपी की हवा क्यों लगता है आपको कि बीजेपी की हवा है? बीजेपी की हवा इसलिए है कि यहाँ पे रोड, लाइट, पानी सारी व्यवस्थाएं की है। हमारे इससे पहले रामचंद्र जी बोरा जी थे, उन्होंने इसको क्या बोलते हैं उसको, सांसद आदर्श ग्राम नहीं सांसद थे अपने, इसमें वो लिए थे, क्या बोलते हैं, गोद लिए थे। गोद लिया जी। हाँ, तो उसमें भी उन्होंने काफ़ी विकास कराया था यहाँ पे। ये विजयपुरा को उन्होंने गोद लिया था। हाँ, काम कराया उन्होंने। हाँ, काफ़ी विकास कराया था। और मंजू देवी जी अच्छी है, और उनके पिताजी भी समाज सेवी रहे हैं, राजनीतिक पार्टी जुड़े हुए रहे हैं जी। तो मंजू शर्मा जी जी। क्या लगता है आपको, किसकी हवा चल रही है? तो बीजेपी की चल रही है। बीजेपी, आप तो युवा हैं, क्यों चल रही है बीजेपी की हवा? लोग वह कह रहे हैं कि भी तो ईवीएम में सेटिंग कर रही है इसलिए बीजेपी की हवा चल रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है, जो दिख रहा है, जो होगा, जो वही है। क्या दिख रहा है आपको? बताओ एक आध मुद्दे कोई जिसको आपको लग रहा हो 10 सालों में काम हुआ हो। काफ़ी काम हुआ है। एक आध मुद्दे रोड, बताओ। लाइटें वगैरह जी। कहने वाला एक धर्म के कारण भी, और कई विषय हैं। व्यक्तिगत के अलावा ये है, व्यक्तिगत के लिए नहीं, ये एक राष्ट्र चुनाव है। राष्ट्र चुनाव है। और राष्ट्र चुनाव हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतना मजबूत किया है कि विदेशों में भी हमारा आज पूछते हैं, आगे पंक्ति में बिठाते हैं। हमें पहले बिठाते नहीं थे, पूछते नहीं थे हमें कि भारत क्या है, कोई कुछ गिनता ही नहीं था। आज हमें सब देशों में गिन तो रहे हैं, पूछ तो रहे हैं। और फिर हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारी बहन बेटियों के लिए सोच मुक्त पूरा भारत में लाखों को उसमें सोच मुक्त में शौचालय बनाया। जल जीवन मिशन हर गांव डानी पानी दे रहे हैं, नदियों जोड़ने का काम कर रहे हैं, बांधों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। एक राष्ट्र मुद्दा है देश से। तीन तलाक का मान लो, धारा 370 का मान लो, हर फील्ड में, हर वर्ग में माननीय नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। आपको भी लगता है सर कि मोदी जी की हवा चल रही है?
देखिए सर, राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। आप देखिए 10 सालों में जहाँ हम जम्मू कश्मीर में खुली सांस में हवा नहीं ले पाते थे, जी और अब ये हालत है कि आप वहाँ पे खुली सांस ले सकते हो और गोलीबारी का तो नाम ही निशान नहीं है। पहले के टाइम में ये होता था कि अगर पाकिस्तान से गोली चलती थी तो वहाँ पे भी इजाज़त लेनी पड़ती थी कि साहब हम इनको गोली का जवाब गोली दे, तो भी नहीं मिल पाता था। पत्थरबाजी इतनी होती थी, सैनिक अपने आप को एक ठगावा सा महसूस करता था। पर अभी इतनी स्वतंत्र हो गई हमारे जम्मू कश्मीर में, आप जाइए बिल्कुल एक तरीके से आप खुली सांस में आवाज़ ले सकते हो। एक गोली वहाँ से चलती तो 50 गोली हमारे यहाँ से चलती है। तो राष्ट्रीय मुद्दे भी, जैसे बड़े भाई साहब आदरणीय हमारे सूरज जी भाई साहब ने कहा कि शौचालयों का भी है और मातृशक्ति का भी बहुत अच्छा है, और कई ऐसे राष्ट्रीय और आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि बहुत सुधार होगा। अभी देखो, आप विदेशों में भी कूटनीति रणनीति के तहत जयशंकर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में बजट जो आपका निकला था, अपनी वित्त मंत्री सीतारमण जी ने बहुत अच्छा बजट निकाला, और आगे अच्छे बहुत कार्य होंगे। और इस चुनावी समय में ये कहता हूँ, आदमी स्वतंत्र है, अपने विवेक से काम करे, जिसको भी जो देना चाहे वोट दीजिए। लेकिन अगर आपको देश को बचाना है और आगे तक आपको रखना है तो आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देने की बहुत ही ज़रूरत है। जी, आपको क्या लगता है किसकी हवा चल रही है और क्यों चल रही है? जय हिंद, जय भारत। जी, पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जी भारतवर्ष ने भारत में नहीं बल्कि विश्व में एक अलग पहचान बनाई है। जीडीपी से लेकर प्रति व्यक्ति आय से लेकर हर वर्ग को इन्होंने जोड़ा है। महिलाओं, बच्चों, युवा, व्यापारी, मध्यम वर्ग सभी को कुछ न कुछ दिया है। इसके अलावा अनेक ऐसी योजनाएं जिसे राष्ट्र हित में और वैश्विक परिदृश्य के हिसाब से दोनों से हमारा देश बहुत आगे बढ़ा है। ऐसी कई योजनाएं जैसे मुद्रा योजना, स्टैंड अप भारत योजना, और इसके अलावा किसान सम्मान निधि योजना, स्वास्थ्य जो कल्याण योजना, आयुष्मान भारत योजना, चिरंजीव जैसी योजना, इसके अलावा कांग्रेस की योजना, ऐसी कई योजनाएं जी जिनसे प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिला है। और आने वाले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस मध्यम वर्ग, निम्न तबके को ऊपर उठाना रहेगा। पिछले 10 साल सफलतापूर्वक रहे और देश बहुत प्रगति उन्होंने की है। WTO से लेकर WHO ने भी और UNO ने भी इसको स्वीकार किया है कि भारत की जो विकास दर है लगातार बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में 2030 या कुछ ऐसे संगठन हैं जिन्होंने 2045 तक भारत को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था घोषित किया है। तो हम नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। क्या लगता है आपको, क्या लगता है? देखिए, मैं तो शुरू से ही बीजेपी के ही पक्ष में रहा हूँ, बीजेपी का फैन रहा हूँ। आप किसी भी फैन में बात करो, मुद्दे ऐसे क्या हैं जिनको लेकर लोग जो है कह रहे हैं? को तो जो भी भारतीय जनता पार्टी का जो भी मुद्दा होता है ना, हाँ, वो मेरे को सब अच्छा लगता है। अच्छा। जो करती है बीजेपी अच्छे के लिए करती है। बीजेपी जो करती है वो अच्छा ही करती है। अच्छा ही करती है जी। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि ईवीएम में सेटिंग है। देखिए, जब हारते हैं तो जब ऐसी बातें करते हैं कि मतलब सेटिंग है, और जब जीत जाते हैं तो ये बातें भूल जाए। अभी राज्यों में, अभी हिमाचल प्रदेश में इन्होंने जीता, जब तो उन्होंने नहीं कहा कि सब इसमें सेटिंग है। जब आप जीत जाते हो जबकि तो सेटिंग है, जब आप हार जाते हो तो क्या, मतलब मुझे लगता नहीं ऐसा कोई है। और स्वतंत्र है, आप किसी से भी मशीनें चेक करा लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कह रहे हैं 400 पार, इस बार 400 पार। अब विपक्ष कह रहा है कि भैया इनके तो ईवीएम में सेटिंग है इसलिए बोल रहे हैं, और बाकी नेताओं को तो ये जेल में भर रहे हैं, केजरीवाल को जेल में डाल दिया। तो आरोप है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और 400 पार क्या, 450 पार बोलिए, क्यों धारा 370 का 370 तो मिलनी है। और उसका बोनस जनता को देना है। अच्छा, जनता नरेंद्र मोदी जी के और उनके कार्यकाल से संतुष्ट है। आप ये देखिए, 2014 से पहले की सरकार खुद की होते हुए भी उनके मंत्री जेल जा रहे थे, अरबों करोड़ों रुपए में घोटाले हुए हैं, जिनका आपको पता है। ये कंजूनी राजा और लालू प्रसाद यादव, ये सब सरकार में रहते हुए, मंत्री रहते हुए जेल गए हैं। और 10 साल में कांग्रेस ने खूब आरोप लगाए, लेकिन एक भी भ्रष्टाचार सामने नहीं आया जनता की। ये कहने की ज़रूरत नहीं है, ये तो जनता को खुद को दिख रहा है। एक दूर बैठा व्यक्ति सब देख रहा है। ये आप ये सर, मैं एक निवेदन और सर, बताइए। पहले हम छोटे थे तो हमें सुबह अखबार में और टीवी में एक सुनने को मिलता था, लावारिस चीज को हाथ न लगाए, कृपया इससे बचे। आज हम रेलवे स्टैंड पे जाते हैं, बस स्टैंड पे हमारे को कुछ सुनाई नहीं देता। वहाँ वेलकम सुनाई देता है।
आज हमारे अमरनाथ जाते थे, माता वैष्णो के जाते थे, तो यात्री घबराते घबराते आज खुली सांस में जाते हैं, चारों तरफ घूमते हैं। तो देश के बहुत प्रगति पे चल रहा है। और मैं तो कहता हूँ कि विपक्ष रहा ही नहीं है, विपक्ष है ही नहीं। आप हमारे राजस्थान में यहाँ देख लीजिए, लगभग 1500 नेता जिन्होंने जीवन में कांग्रेस को दिया, आज वो बीजेपी की नीति रीति से प्रभावित होकर ही तो बीजेपी में आए। पूरे भारत में 9,000 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की। तो सर कांग्रेस एक तरह से उन्होंने खूब 60 साल शोषण किया देश का, और अब उसका रेस्ट करने का टाइम है। मैं तो कहता हूँ उन्होंने इस बार चुनाव नहीं लड़े, आगे की तैयारी करनी चाहिए थी। कांग्रेस के लिए कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कांग्रेस को तो जो है शांत रहना चाहिए, पर विपक्ष कहता है भैया राम मंदिर की बात करवा लो, धारा 370 की करा लो, विकास के नाम पर ठन गोपाल है, कोई विकास की कोई बात, राम मंदिर और 370 को हटा दो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नहीं तो कोई बात नहीं, यही सबसे बड़ा विकास है हमारे लिए। तो क्या राम मंदिर और 370 के अलावा कोई काम नहीं हुआ क्या देश के अंदर? काम बहुत हुआ है, बताएं, बहुत हुआ है काम हुआ है धारा 370 राम मंदिर के अलावा? सर इतने काम हुए हैं, आप देखिए ना, कहने की जरूरत नहीं है, आप रोडे देखिए जी। हर बॉम्बे को, दिल्ली से जयपुर को उदयपुर को, आज चारों तरफ जो रोडों का जाल, विकास नहीं है जी। एक दूसरी नदियों को जोड़ा जा रहा है, विकास नहीं है। राजस्थान ARCP सबसे बड़ा कितना मुद्दा था, वो नहीं है। MRVC जो किसानों की, वो कांग्रेस की टाइम की डिमांड थी, उसको माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। अभी विपक्ष का काम है आरोप लगाना, वो लगाएंगे इसमें कोई, लेकिन जनता सब जानती है, जनता कहती नहीं है। ये तो आप आगे हमारी बात सुन रहे हैं, तो जनता को कौन सुनने वाला है? विपक्ष और पक्ष खुद की करते हैं, लेकिन जनता संतुष्ट है। दूर बैठा आदमी संतुष्ट है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री सही कर रहा है, देश के लिए कर रहा है, आम आदमी के लिए कर रहा है। अगला देखिए आप, 24 घंटे में 18 घंटा देश को दे रहे हैं, और क्या देंगे, इससे ज़्यादा क्या दे सकते हैं जी। ये हमारा गौरवंत है कि हमें ऐसा सेवक मिला, प्रधान सेवक मिला, हम इसको बहुत ही अच्छा मानते हैं। धन्यवाद। ठीक है, अभी जो बात कर रहे हैं हम लोग पिछले 10 साल के मुद्दों की करी, अभी मोदी जी का और अमित शाह जी का कहना है कि आने वाली जो सरकार है 400 पार होगी और ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे। क्या लग रहा है, कौन से ऐतिहासिक फैसले लेने चाहिए? आपको क्या लग रहा है कि किन मुद्दों पर अब देश के अंदर काम होना अभी बाकी है? निश्चित रूप से 400 पार जाएगी, और आने वाले ऐतिहासिक ऐसे होंगे जैसे कि पहले की, अभी आपने कुछ दिन पहले ही अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आपने बयान सुना होगा, ये तो खाली ट्रेलर है, और वास्तविकता ही मुझे लग रहा है ट्रेलर है, फिल्म तो अब चालू होगी। और देखो, मैंने जो ज़िंदगी में अनुभव किए, वीर अकबर तो बहुत देखे मैंने, लेकिन इनके बाद जो मोदी की टीम में जो बीरबल है, वास्तविकता उनको मैं दिल से नमन करता हूँ कि हर कूटनीति रणनीति देश के लिए बिल्कुल इतना आगे रहते हैं। जैसा कि हमारे आदरणीय सूरज जी भाई साहब ने कहा कि 18 से 15 घंटे देते हैं, बहुत बड़ी बात होती है। एक घर में हम व्यापार करते करते भी हम 10 घंटे में थक जाते हैं, और इतने बड़े देश को संभालना और इतने बड़ी रणनीतियों को लेना 15 घंटे बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक ये हमारे प्राकृतिक रूप से, एक भगवान की कृपा से हमें नरेंद्र मोदी जी मिल गए हैं, और आगे देश बहुत उन्नति करेगा। आप सब विश्वास रखिए और बीजेपी को वोट कीजिए। मैं ये कहना चाहूँगा, देश का भविष्य है। अभी इस टाइम हमारे को देखो, चाइना आग नहीं दिखा सकता, पाकिस्तान हमें आग नहीं दिखा सकता, हर चीज़, हर मुद्दे से लेके अब फिल्म चालू होगी और ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे। क्या लग रहा है, कौन से मुद्दे आपको लग रहा है कि अब उन मुद्दों पर काम होना चाहिए? मुद्दों पर कौन पे काम होना चाहिए? आने वाले 5 साल में जी, भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों की तरफ ध्यान देगी, तो आप भारतीय जनता पार्टी की ऑथराइज नहीं है ना, तो आप भारतीय जनता पार्टी कैसे कह रहे हैं? प्रधानमंत्री, आप सरकार की बात करें, सरकार को किन मुद्दों पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, अच्छा, पूर्ण बहुमत से बनेगी। ठीक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले 5 साल में महिला सुरक्षा की तरफ, आतंकवाद जैसी गतिविधियों पर पूर्ण रूप से सख्ती से पेश आएंगे। जी, देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी का समान नागरिकता पे काम हो रहा है। सब एक समान, सबके लिए एक ही कानून, सबसे मेन मुद्दा तो ये है, और वो लेके आएंगे। एक देश एक कानून, एक देश एक कानून, एक कानून होना चाहिए, बिल्कुल। ये सबसे बड़ा है। आतंकवादी जैसी गतिविधियों और आतंकवादी माने, और महिला सुरक्षा माने, बच्चों शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति, तो ये युवाओं को तो दे ही रहे हैं, युवाओं को आगे बढ़ा ही रहे हैं। और मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा करेंगे। जी,
एक ये जो बार बार चुनाव होते हैं, उनकी ये जो नीति है कि एक समान देश, एक चुनाव। तो ये नीति आप ही देखिए, सरकार का कितना पैसा बचेगा, पब्लिक का कितना समय बचेगा, गवर्नमेंट कर्मचारियों को बार बार इधर घुमाते हैं उधर घुमाते हैं, वो कितनी बचत होगी। एक बार काम हो गया तो कम से कम 4.5 साल काम करेंगे। अभी पूरे 2.5 साल तो भगाते रहते हैं अधिकारियों को, पब्लिक को, नेताओं को। काम करने का समय नहीं मिलता। अगर ये एक साथ एक चुनाव होते हैं तो समय मिलेगा, विकास होएगा, पैसा बचेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होएगी, आय बचेगी देश की। बिल्कुल ठीक बात है। तो अभी लगता है युवा हैं, आप किसी मुद्दों पे बात करना चाहेंगे? इन मुद्दों पर अभी काम होना बाकी है। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो, युवाओं के बारे में जैसा आपने पूछा, तो युवाओं को तो वास्तविकता नौकरी मिलेगी इनके कार्यकाल में। और हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत गंभीर हैं युवाओं के प्रति, और नई नई योजनाएं लाएंगे, उसमें युवाओं की भागीदारी बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे। और दूसरी बात मैं आपको ये कहता हूँ कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, अभी आपने देखा विधानसभा के चुनाव में एक किसान के बेटे को उन्होंने मुख्यमंत्री बना करके, एक छोटे से कार्यकर्ता को एक मुख्यमंत्री बना करके एक मैसेज दे दिया कि आज ये जो भी बैठे हैं, क्या पता कल ये भी बन जाए, मैं भी बन जाऊँ, वो भी बन जाऊँ। तो वो अपनी दृष्टि से सबको समान से देखते हैं। ये नहीं कि जो पहले के बैठे हुए हैं उनको पहला मौका तो नहीं। आपने देखा मध्य प्रदेश में देखा आपने परिवर्तन हुआ मुख्यमंत्रियों का, राजस्थान में देखा आपने परिवर्तन हुआ, कई संगठनों में कहीं से लेके उन्होंने मतलब कोई चीज़ की कमी नहीं छोड़ी है। और एक बुद्धिजीवी इंसान है और मुझे लग रहा है इसको बहुत आगे तक ले जाएंगे। ये थे हमारे साथ में विजयपुरा नगर के व्यापारियों से हमने बातचीत करी। इन सबका कहना यही है कि अभी पिछले 10 साल में बहुत सारे काम हुए, लेकिन अभी कहीं ना कहीं एक देश एक कानून पर, समान नागरिकता पर काम होना बाकी है। इस पर निश्चित रूप से काम करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो विषय है वो सुरक्षा का है। जो बार बार आतंकवादी देश के अंदर घुस जाते थे, उसको रोकने पर जो मोदी जी ने काम किया, उस पर अभी और 5 साल अभी और दृढ़ता के साथ काम करना बाकी है। पर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जरूरी है कि सभी लोग वोट देने जाएँ। और एक प्रश्न मैं सबसे पहले आप लोगों से करूँगा, क्या लगता है आपको? अपन सिर्फ जवाब देंगे, जयपुर शहर से अगला सांसद कौन होगा? मंजू शर्मा। जयपुर शहर से अगला सांसद कौन होगा? देखिए, मंजू शर्मा होगी। क्योंकि उनके पिताजी का भी काफ़ी कार्यकाल भैरों सिंह शेखावत के टाइम में उनके कई अहम पदों पे रहे हैं, और वो खुद भी एक अनुभवी हैं। उन्होंने भी 2008 में हवा महल विधानसभा से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो भीतरघात की वजह से हार गई थी। बहुत अनुभवी है और बहुत सिंपल, एक ज़मीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता है। मुझे लग रहा है कि ये पिंक सिटी, अब जो जयपुर बनेगा वर्ल्ड क्लास सिटी ही बनेगा, और क्योंकि डबल इंजन की सरकार आ चुकी है, और मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। पैसे की भी कोई कमी नहीं आएगी विकास के प्रति। और आपको देखने में, अभी देखो आप आते ही बजन लाल जी ने यहाँ से बस्सी से अपने बड़ी चौपड़ से बस्सी तक का मेट्रो का कर दिया। आने वाले समय में देखो वह आगरा रोड में 6 लाइन हो जाएगी। तो ये यहाँ के जयपुर में ऐसा हेरिटेज तो है, और वर्ल्ड क्लास सिटी अब बनेगी। जी, जयपुर में अगला सांसद कौन होगा? जयपुर शहर का सांसद हमारी बहन मंजू शर्मा होगी। उसका कारण ये है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, कांग्रेस महिलाओं की बात तो करते हैं, उन्होंने 33% आरक्षण दिया, और आज ये लगाई है कि पूरे राजस्थान में महिलाओं को उन्होंने टिकट भी दिया, महिलाओं को आगे भी बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए हमारी माता बहनों को भी मत है कि हमारी बहनों को ही हम मत दें और आगे बढ़ें। मंजू शर्मा ही अगला सांसद मंजू शर्मा होंगे। तो अभी अगर मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगला सांसद कौन होंगे, ये जो है ना भविष्य का गर्द बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि आप सब इस बात से सहमत है कि 100% सबको मतदान करना चाहिए। तो हमारे चैनल के माध्यम से अभी हम लोग जो है पूरे जयपुर से नहीं, पूरे हिंदुस्तान से एक अपील करेंगे कि मतदान 100% करना चाहिए। तो पहले मतदान फिर जलपान 4 बार हम लोग दोहराएंगे, ठीक है ना? पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान।